हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। आज हम इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो पिछली परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपनिषद बल देता है। उपनिषद ये उप प्लस नी प्लस सद से मिलकर बनता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद का अर्थ होता है वह ज्ञान वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्ता इंद्र की है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ये ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,580 ऋचाएँ हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी और न्याय मीमांसा में भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे? तो ये ऋषभदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीन रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार सिखाया जाता है। अशोक का सिंह चतुर्मुख इसमें स्तंभ शीर्ष में से कहाँ पर स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे, 14वां सबसे बड़ा शिलालेख है। शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनको पढ़ा था, शिलालेखों का अध्ययन किया था। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तोसली इसकी राजधानी थी। देवानाम प्रिय नाम से किसे जाना गया है? तो अशोक को पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। सारनाथ, धौली इसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है, लेकिन सहबाजगढ़ी में इस खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्तंभ। सर्वोत्तम ये स्तंभ, इसका राइट आंसर है स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो ये इसका राइट आंसर है कामरूप अशोक के साम्राज्य में अधीन नहीं था, अशोक के अधीन नहीं था। वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो वृहद सांची स्तूप ये मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंदुसार बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। खगोलविद और वराहमिहिर कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य दरबार में 9 रत्न रहते थे। वो कौन कौन से नाम देख लेते हैं। धनवंतर थे, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट और घटकरपर। कालिदास, वराहमिहिर और वाररुच ये 9 रत्न रहते थे विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, तो विक्रम संवत ये 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। हर्षवर्धन
ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा इंडीज था? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो इन्होंने किया था प्रयाग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके मूल पाठ हैं? ये किसके मूल पाठ हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण किसके मूल पाठ हैं? तो यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में निहित कौन सा? गायत्री मंत्र। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्वाधिक मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपवेद योग वेद ये उपवेद नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए।